वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 41 और 42 दोनों की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप के दर्शन कर उनसे माफी मांगने लगे, बार बार नमस्कार करने लगे और अब एक विशेष कारण से वो माफी मांग रहे हैं कि उनका पीछे का उनका मित्रवत व्यवहार, उनका जो रिश्तेदारी के साथ व्यवहार, उनका जातिगत व्यवहार, तो अपने अपराधों के लिए अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचन कर रहे हैं। इसकी व्याख्या ऋषि वेदव्यास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में की है। सखा इति मत्वा प्रसभम यत उत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता महिमानं तब इदं मया प्रमाद प्रवेण वा अपि यत च अवाहार्षार्थम असकृतः अशी विहार शस्याय भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्सक्षमम् तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम्। तो यहाँ अर्जुन प्रार्थना करते हैं, आपकी इस महिमा को न जानते हुए, मैं आपको पहले से इस तरह नहीं जानता हूं, तो आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से, कभी हठपूर्वक अर्थात बिना सोचे बलात्, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीटते, अकेले अथवा सखाओं कुटुंबियों के बीच या उनके सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ भी तिरस्कार अपमान किया गया है, अप्रमेय स्वरूप वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूं, अर्थात क्षमा। तो अर्जुन ने अपने व्यवहार के लिए भगवान से क्षमा मांगी। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि मैं जिनको अपना सखा मानता हूं वो ऐसे भगवान है। तो उसके लिए अर्जुन ने यहाँ जो अपना क्षमा याचन किया है वह हमारे लिए एक सीख है, और वह सीख इसलिए है कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें जाने अनजाने इस तरह से कर देते हैं जिनके लिए हमको भी भगवान से क्षमा यापन करना चाहिए। तो कुछ लोग जो इस दो श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार भी करते हैं कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो हठपूर्वक कहा गया, हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए व्यवहार, विहार, शय्या, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं, क्षमा कराता हूं। किस प्रकार आप क्षमा करें वह आगे के श्लोकों में बात करें। तो यहाँ हमें इन चीजों को जानना समझना बहुत जरूरी है। इन इंग्लिश, whatever was rashly said by me from carelessness or love, addressing thee as Krishna, O Yadava, O friend, looking on thee merely as the friend, ignorant of this thy greatness, in whatever way I may have insulted thee for fun while at play on bed
any assembly or at meals when alone or Achyuta or in company, that I implore the immeasurable to forever. मैं इस बात को, some people are describing differently. I am explaining that. Without knowledge, your glory, and also this inadvertently and in affection, thinking of you as a friend, expressions like "Oh Krishna," "Oh Yadava," "Oh friend," have been rudely used by me. "Oh Achyuta," at times of sports, sleeping, sitting, or eating alone or in front of others equal. In jest, you have faced irreverence, and for that I crave forgiveness, whose power is beyond. तो यहाँ हमको ये चीजें समझना, जानना आवश्यक है। आइए इसकी गहराइयों को समझने के लिए आध्यात्म में चलते हैं, बातों को सुनते हैं, और जब तक आध्यात्म को नहीं समझेंगे तब तक आनंद आता नहीं है। यहाँ आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मेरे सखा ऐसा मानकर मैंने आपको प्रमाद से अथवा कभी हठपूर्वक, कभी मजाक में, कभी हंसी में कुछ कह दिया, तो मैं उन सब कामों के लिए माफी मांगता हूं। तो जब अर्जुन विराट भगवान के अत्युग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि आप उग्र रूप वाले हैं कौन। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि ये वे ही हैं, तब वो भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उसके लिए वो भगवान से क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं कि जो बड़े आदमी होते हैं वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको साक्षात्कार से नहीं पुकारा जाता है, उनके लिए आप महाराज और अन्य आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया, कभी हे सखे कह दिया। इस कारण क्या था? आगे लिखा है, अजानता महिमानम तवेदेय। इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यहां मैं एक बात और कह दूं कि जो अर्जुन ने यहां भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने, बैठने, घूमने, बात करने, भोजन आदि के साथ उनका जो सहज भाव हो गया था कि मैं आपको कभी कभी हे सखा तुम बड़े सच बोलने वाले हो, ऐसा भी आक्षेप करता था। परंतु वे महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन के अनुसार मुझे कुबुद्धि को उन समस्त रसकारों वैसे ही सहा करते थे जैसे अपने सखा के सखा भाव को सकते हैं। जैसे सखे अपना सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहता है। तो उसके लिए अर्जुन यहां माफी मांग रहे हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले से भी जानते थे, तभी तो उन्होंने अक्षौणित सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के शरीर से किसी भी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित हैं। ऐसे प्रभाव को, ऐसे स्वरूप को, ऐसी महिमा को अर्जुन पहले से नहीं जानते थे।
जब भगवान ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ चली गई और वे भगवान को सब तरह से जानने लगे। उनका यह विचित्र भाव हो गया कि कहां तो मैं और कहां ये देवों के देवाधिदेव, परंतु मैंने प्रमाद में अथवा प्रेम पूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वो कभी कह दिया हो, तो मैंने बोलने में कई बार बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती, असावधानी बत आपको कुछ कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा यापन। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता कहाँ रहेगी, वह तो सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों भी अनंत है तो भगवान और उसकी महिमा का अंत कैसे हो सकता है, अर्थात आ ही नहीं सकता। मैंने आपको बराबरी का साधारण सा मित्र समझकर हंसी मजाक दिल लगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, सैया पर सोते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय कुछ आपकी महिमा के अनुरूप शब्द ना कहे हो, आपका असत्कार किया हो, अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या सखाओं या कुटुंबजनियों के सामने, सब व्यक्तियों कुलीन व्यक्तियों के सामने मैंने कभी कुछ आपका तिरस्कार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते थे तो कभी अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते थे और भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष लीलाएं कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते तुम इतने फैलाकर सो गए हो कि कोई दूसरा ही नहीं सोएगा, तुम अकेले ही हो क्या। तो जो एक साधारण व्यक्ति साधारण तरीके से साधारण परिस्थितियों में बात करता है, उन सब बातों के लिए अर्जुन यहाँ माफी मांग रहे हैं। हम भी यह सब गलती करते हैं, हमें भी रोज भगवान से क्षमा याचन करना चाहिए। तो जो अर्जुन ने भगवान के साथ बहुत सारी घनिष्ठता का व्यवहार करते थे, अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जाने या अनजाने में जो भी गलतियां की हैं, मैंने आपको न जाने कितने कितने तिरस्कार दिए हैं, मेरे को सब याद नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों का ख्याल नहीं किया है, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत सारे तिरस्कार हुए, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कारों की क्षमा करवाता हूँ, माफी मांगता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते। तो हमें इन चीजों को समझना, सोचना और अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है। यदि विषय की अनिवार्यता गंभीरता को हम नहीं समझते हैं तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को अपना विश्व रूप के दर्शन कराकर, अर्जुन ने उसको देखकर भगवान से जो क्षमा प्रार्थना की है, वह हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और हमको भी वही व्यवहार करना चाहिए जो अर्जुन अब कर रहा है। अर्जुन क्या कह रहा है, एक बार मैं आपके साथ पुनः उन चीजों को दोहरा देता हूं कि अर्जुन कह रहा है कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे यादव, हे कृष्ण, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात अथवा स्वाभाविक रूप से कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, माफी मांगता हूँ। तो हम भी भगवान के सामने सरेंडर कर अर्थात समर्पण कर भगवान से इन सब चीजों को मांगे
और अपने जीवन में वही उपकार करें, वही अच्छे काम करें जो लोगों को या भगवान के जीवों को खुश करने वाले हों और भगवान की अनुभूति को आगे बढ़ाने वाले। आज के इन 2 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।